धन्यवाद शिवमोहन। मुख्य समाचारों की सुर्खियां इस प्रकार हैं। आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। पत्र लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में हाईवे से जुड़ी 25 प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। कटरा में बनेगा इंटर मॉडल स्टेशन। एक ही जगह बनेंगे बस, रेल और हेलीकॉप्टर की सेवाएं। जम्मू को 6 और कश्मीर को मिला एक नया हाईवे। 2022 तक बनेगा जम्मू का रिंग रोड। श्रीनगर में सेना ने मार गिराए द रेजिस्टेंट फ्रंट के कमांडर मेहरबान समेत 3 आतंकी। 2 टीचरों और कई अन्य नागरिकों की हत्या में शामिल था मेहरबान। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। सरकार संसद के 29 नवंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को प्राथमिकता के तौर पर वापस लेने की प्रक्रिया पहले सप्ताह में ही शुरू कर देगी। कैबिनेट ने कहा, मुफ्त राशन योजना मार्च 2022 तक जारी रहेगी। इस योजना से 80 करोड़ गरीब लोगों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और नागालैंड समेत 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के मौत के 4000 से ज़्यादा मामलों में जम्मू कश्मीर सरकार परिजनों को 50-50 हजार रुपये की राशि सीधे उनके खातों में डालेगी। इस काम को 2 महीनों के अंदर पूरा किया जाएगा। प्रदेश में 4176 लोगों की गई है जान। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी की बैठक में 23-24 अक्टूबर को प्रदेश में बारिश बर्फबारी की आपदा से फसलों को हुए नुकसान के लिए 66 करोड़ 12 लाख रुपए की राहत राशि मंजूर की गई है। देश में इंटरनेशनल एयर फ्लाइट सेवाएं साल के अंत तक सामान्य हो जाएंगी। कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले साल मार्च में देश से बाहर जाने वाली और आने वाली उड़ानों पर रोक लगी थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दबाव के बाद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अगले आदेश तक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी और येलो लाइन अभियान पर रोक लगा दी। इस तरह चीफ सेक्रेटरी ने दी कारोबारियों को राहत। जीर्णोद्वार के नाम पर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मुबारक मंडी में बर्बाद हो रहे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। डोगरा सदर सभा जम्मू ने जताया विरोध, सुध लेने की अपील। महानगरों की तर्ज पर अब जम्मू शहर में रात को ही हो जाएगी सफाई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने की तैयारी की जा रही है। सफाई रैंकिंग में और सुधार के साथ साफ सफाई पर रहेगा फोकस। जम्मू में प्रमुख बाजारों के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाई योजना। सोमवार से 2 शिफ्टों में होगा काम। सुबह 4 बजे से पहले उठाया जाएगा कचरा। जम्मू कश्मीर के आगामी वर्ष 2022 और 23 के बजट के लिए केंद्र सरकार अपना खजाना खोलेगा। इस साल इसमें जम्मू कश्मीर को रिकॉर्ड बजट मिलने की उम्मीद है। जम्मू दौरे के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इसके लिए संकेत दे चुकी हैं। आर्थिक गतिविधियों पर फोकस होगा 2022-23 का बजट। दिल्ली में केंद्रित बिंदुओं पर उपराज्यपाल करेंगे चर्चा। सब इंस्पेक्टर भर्ती में जनरल कैटेगरी से भरे जाएंगे 1200 पदों में से 600 पद। उपराज्यपाल प्रशासन ने 400 पद बढ़ाने के साथ आयु सीमा भी बढ़ाई। आयु सीमा 28 साल से 30 साल की गई है। देखा जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं जारी हैं। 50% क्षमता के साथ बुलाए जा रहे हैं विद्यार्थी। पहले सेमेस्टर के छात्रों की
ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मानिक। धन्यवाद रीना। जम्मू कश्मीर के सूचना और तकनीकी विभाग ने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के आधार शिविर कटरा से भवन तक यात्रियों को फ्री वाईफाई सुविधा देने का प्रस्ताव केंद्रीय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को मंजूरी के लिए भेजा है। देश में आबादी की रफ्तार स्थिरता की ओर बढ़ रही है, कुपोषित बच्चों की तादाद घट रही है तो टीकाकरण में उल्लेखनीय इजाफा हो रहा है। गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्वे 5 से यह तस्वीर सामने आई है। गुज्जर बकरवाल समुदाय ने एम्बुलेंस मांगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बोले हेलीकॉप्टर मिलेगा। दुर्गम इलाकों में रह रहे लोगों को मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। जनजातीय संस्कृति महोत्सव में बोले उपराज्यपाल, कहा शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग की होती रही है उपेक्षा, अब मिलेंगी सुविधाएं। जम्मू जिले में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू में सख्ती करने का निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। रात 10 बजे के बाद भीड़ जुटाने वाले होटलों और बैंकेट हॉल पर जुर्माने के साथ इन्हें सील किया जाएगा। जानीपुर में जे&के बैंक ब्रांच बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में संदिग्ध वस्तु की सूचना पर मचा हड़कंप। मॉक ड्रिल से इलाके में लगा रहा जाम। 1.5 से 2 घंटे तक सड़क बंद होने से लोगों को हुई परेशानी। राजौरी के दरहाल इलाके के 2 गांवों में 427 कनाल जमीन से कब्जा हटाया। बताया जा रहा है गांव थन्नामंग और उझान में पिछले 10 साल से कुछ लोगों के कब्जे में यह जमीन थी। खेल जगत की बात करें, रोहित और विराट के बिना भी जीत की दावेदार भारतीय टीम। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। कोहली की गैर मौजूदगी में रहाणे करेंगे कप्तानी। केएल राहुल और पंत भी टीम का हिस्सा नहीं। स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेहतरीन प्रदर्शन करके शानदार गोल दागा, जिससे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मंगलवार देर रात को विलारियल को 2-0 से शिकस्त देकर यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में जगह बनाई। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। कल दिन का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:28 पर होगा और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 7:11 पर होगा।